लक्ष्मी को संकेत नहीं दिया था भगवान ने, लक्ष्मी को तो नहीं कहा था कि आप चली जाना। भगवान ने तो माया को आदेशित किया था कि अरे माया जा, और माया आई, योग माया बनकर कंस ने ऐसे अंबर में उछाला और वो परांबा बनकर प्रकट हो गई और कहने लगी अरे मूढ़ जड़ शठ, वो अयोनिज है, वो सर्वज्ञ है, सार्वभौम है, नित्य है, वो विभु हैं, प्रभु हैं, स्वयंभू हैं, महाकाल हैं। मैं उनके अनुचरी सेविका दासी ये बताने आई हूं कि वो कब का प्रकट हो चुका। कंस भयभीत हो गया था। तो योग माया को तो आदेशित किया था भगवान ने, विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, लेकिन लक्ष्मी को नहीं कहा था। लक्ष्मी तो स्वतः चली आई, और शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है कि लक्ष्मी को बुलाओगे तो आएगी नहीं, वो स्वतः आएगी, अपने आप आएगी। पर कब आएगी? जब सत्यनारायण आएगा तो लक्ष्मी भी आएंगे। सत्यानुसारिणी लक्ष्मी, त्यागानुसारिणी कीर्ति। ये दो ही चीज तो चाहिए आपको। ये सारी दौड़ भाग है किसके लिए? सिद्धि प्रसिद्धि के लिए और ऐश्वर्य के लिए। ये सारी दौड़ भाग किस लिए कर रहे हो? संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए, साधनों को, सामग्री, पदार्थ, वस्तुएं, अट्टालिकाएं, वाहन, भवन, भूमि और गहने, सोना, जेवरात, और वॉलेट में ठसा ठस ठसे हुए धसे हुए क्रेडिट कार्ड्स जो कभी काम नहीं आते। आते हैं तो इतने नहीं आते, आते हैं तो एक दो आता है, बाकी तो वहां एक लाइन लगी है वॉलेट में। वॉलेट माने बटुए में, और बटुआ माने जेब में, और जेब में सारी दुनिया लिए घूमते हो। खूब चाहिए, नहीं बहुत चाहिए, ना 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 सब कुछ चाहिए, खूब चाहिए, कुछ चाहिए ना, कुछ नहीं चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, ना ना सब कुछ चाहिए, सब चाहिए, सब चाहिए। तो कहां से मिलेगा? ये साधन मिलेंगे कहां से? लक्ष्मी मिलेगी कहां से? और मेरे साथ पीछे पीछे बोलो, आज छठा दिन है, आइए थोड़ा मेरा सहयोग कीजिए, मेरे साथ बोलिए, सत्यानुसारिणी लक्ष्मी। सत्यानुसारिणी लक्ष्मी। तो लक्ष्मी किसका अनुसरण करती है? सत्य का। बस इतना ही समझाना था। अब सुनना है, बोलना नहीं है। ये हमारा काम है, आपका काम है सुनना। सत्यानुसारिणी लक्ष्मी। लक्ष्मी जी किसका अनुसरण करती हैं? सत्य का। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान नारायण के आविर्भाव काल में जब भगवान नारायण प्रकट हो रहे थे, तब ब्रह्मा ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, तू सच है, तू सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये। हे सत्य नारायण, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण में हूं, चूंकि आप सत्य हैं। तो जैसे सत्य जीवन में आएगा, लक्ष्मी स्वतः चली आएगी। और कीर्ति, कीर्ति माने सम्मान, कीर्ति माने दिग दिगंत में जय जयकार, यशो गाथाएं और आपका आदर। कुछ लोग तो बड़े व्याकुल रहते हैं कि लक्ष्मी तो है, धन तो बहुत है, पर आदर नहीं है। भाई हमारा, लोग हमको जानते नहीं है, हमारा आदर भी तो होना चाहिए, सम्मान भी तो होना चाहिए। तो वो किससे होगा? ध्यान रखना, अकेले लक्ष्मी से आदर नहीं होगा।
त्यागानुसारणी कीर्ति है। अगर आपने त्याग किया है तो कीर्ति दिगदिगंत में छा जाएगी त्याग करने से। तो त्याग करना किसका है, छोड़ना है किसको? दुनिया को, अपनों को, संबंधियों को। त्यागना किसे है? क्या जगत को, परिवार को, बंधु बांधवों को, इष्ट मित्रों को, घर मकान को? क्या शरीर को त्यागना है? ये त्यागना है किसको? शास्त्र कहते हैं पदार्थों की आसक्ति को, पदार्थों के अभिमान को, देहाभिमान को। तो जिसने अभिमान का त्याग किया है, जो कर्तापन के अभिमान से मुक्त हो गया है, बस उसी का यश है पूरी धरती पर। क्योंकि फिर चीजें बंटने लगती हैं उसके हाथों से। जो चीजों को बांटने लगता है बस उसी का आदर है। जो बंटने लगता है, जो बंट रहा है, बांट रहा है, वो देवतुल्य हो जाता है। जैसे पवन प्राण प्रकाश आकाश बट रहे हैं, आइए बट जाइए चारों ओर, सब दिशाओं में खुद को बांट दो। और बांटता आदमी कब है? जब उसके हाथ प्रसाद लग जाए। पदार्थों को नहीं बांटता। किसको बांटता है? प्रसाद को। अपने जीवन को हरि प्रसाद बनाओ, भगवान का प्रसाद। और जैसे ही आपका जीवन प्रसाद बना तो बटने लगेगा और पूरी धरती पर कीर्ति छा जाएगी, पूरी धरती पर, लोक लोकांतरों में, दिगदिगंत में, चहु दिशाओं में, परलोक में, इंद्र तक धमक पहुंचेगी आपके त्याग की। लक्ष्मी जी आ गई। और जब लक्ष्मी जी आ गई तो शुभदेव मुनि क्या कहते हैं? तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान, हरेर निवासात्म गुणै रमांकीर्ण भूनृपः। तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान, हरे निवासात्म गुणे रमाकीर्ण भू। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं ददातु कुरुद्रोहम्। लक्ष्मी जी का आगमन हो गया। तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान। लक्ष्मी के आते सब समृद्ध अनुभव करने लगे, सब स्वस्थ अनुभव करने लगे, सब दिव्य अनुभव करने लगे, परिपूर्ण अनुभव करने लगे, परिपूर्ण, संतुष्ट। मन कई बार संतुष्ट नहीं होता, मन कई बार संतुष्ट तो हो जाता है, तृप्त अनुभव नहीं करता अपने को, तृप्त। ये तृप्ति पता है कब आती है? परिपूर्णता कब आती है? जब इंद्रियां छक जाएं। छक माने खा पी के थक जाएं, खा पी के माने अब नहीं चाहिए, अब बिल्कुल नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया। महापुरुषों का कहना है कि भगवत प्राप्ति के बाद ही तृप्ति आएगी। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का सिद्धांत है, वो है शुद्धाद्वैत का सिद्धांत। शुद्धाद्वैत, वो ऐसा कहते हैं, तुष्टि पुष्टि संतुष्टि भक्ति से ऐसे बढ़ती है, तुष्टि पुष्टि संतुष्टि। जैसे एक एक ग्रास से, ऐसे भोजन के एक एक आप ग्रास कौर लें तो उससे तुष्टि पुष्टि संतुष्टि होती जाती है। बहुत भूख में जब आप भोजन कर रहे होते हैं तो पहला दूसरा चौथा पांचवा छठा और 10, 20, 50वां कौर आपको संतुष्ट करने लगता है, पर एक स्थिति आती है कि तृप्त हो गए। वैसे भक्ति आप में पुष्टि लाती है, पुष्टता लाएगी, तभी आप जीत सकेंगे, तभी आप तृप्त हो सकेंगे। और वो आती है माधुर्य से, मुग्धता से, उनके स्वरूप से, उनके आनंद से। इसलिए भगवान की भक्ति में वल्लभाचार्य ने हर चीज को मीठा माना। मधुराधिपतये रखिलम मधुरम, उनकी हर चीज मीठी है,
वो पवित्र है, दिव्य है, अनुपम है, उदात्त है, उसमें आनंद है। इसलिए उनके सिद्धांत का नाम है शुद्धाद्वैत। एक सिद्धांत है द्वैताद्वैत, एक है द्वैत, एक है विशिष्टाद्वैत, और एक सिद्धांत का नाम है अद्वैत, कि सब एक ही है। पर विशिष्टाद्वैत और ये द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत भगवान की विविध लीलाओं का, उनके रस का, माधुर्य का, उनकी शक्ति विभूति का वर्णन करते हैं कि उनसे निकली विभूतियां। शुद्धाद्वैत कहता है कि चंद्र और चांदनी दोनों एक हैं, सूर्य उसकी किरणें दोनों एक हैं, वो धूप भी उसी से है। सुखदेव मुनि बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं कि गोपांगनाओं के बीच में रमा धरती में क्रीड़ा करने लगी, खेलने लगी। लक्ष्मी जी धूल धूसरित हो गई। वो ब्रज की रज कणिकाओं से, ब्रज की मृद कणिकाओं से, ब्रज की धूल से अपने को स्नात कर रही हैं, स्नान कर रही हैं कि कृष्ण यहां खेलेंगे। इसलिए अपनी सौत से कहने लगी, मैं अब तू एक हो गए। सौत ने कहा कि मैं तुझसे ही हूं, तेरे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तो श्रीपुर में रहती है, मैं भूपुर में रहती हूं, मैं धरा हूं, मैं यहां रहती हूं। इस लोक में, तू परलोक में रहती है। भगवान नारायण की दो पत्नियां हैं, भगवान विष्णु की दो पत्नियां। एक पत्नी का नाम है श्रीदेवी, उन्हें लक्ष्मी कहते हैं। रमणा जो भगवान को आनंद प्रदान करती हैं, ऐश्वर्य प्रदात्री हैं लक्ष्मी जी, उनका नाम श्री है। भगवान की पहली पत्नी का नाम है श्रीदेवी। और जब भगवान लीला करने आते हैं धरती पर तो एक और पत्नी सहायक बन जाती है, उसका नाम है भूदेवी, धरती माता। ये धरती माता विष्णु भार्या है, ये भगवत भार्या है। इसका यही परिचय है शास्त्रों में। विष्णुर पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में।